अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज है। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है और इस हक को हमसे 24 महान ऋषि उधर भी बताए गए हैं और इधर भी 24 नबियों का नाम आया है। कहा जाता है अवतार। हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है या संस्कृत में? अवतार। और अवतार की मीनिंग जब आप देखेंगे डिक्शनरी में, नालंद विशाल शब्द सागर वगैरह जो हिंदू धर्म की जो वो है डिक्शनरी है, लुगत है, उसमें अवतार का माना या उसका अर्थ लिखा है ईश्वरत्व का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इसको मैं समझाऊंगा। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी में लिखा है अवतार, संस्कृत शब्द, और उसके सामने उसकी मीनिंग लिखी है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। इसको समझ लीजिए क्या है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होने का मतलब क्या है? ईश्वर किसी मनुष्य को ऋषि, मुनि, पैगंबर, रसूल, दूत बनाकर नहीं भेजता, बल्कि वो खुद स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यह है हिंदू धर्म के अंदर अवतार की व्याख्या। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में लीन हो जाना, परिणत हो जाना, यानी अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। वो ईश्वर ही होता है जो मनुष्य की शक्ल में दुनिया में अवतार बन के आता है। लेकिन ये कितना गलत धारणा होगी अगर इसको सही मान लिया जाए। इस एतबार से राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे। तो राम के पिता राजा दशरथ थे और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। उनमें एक पत्नी से राम पैदा हुए, दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए। पिता दोनों के एक थे लेकिन मां अलग अलग थी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो इसका मतलब यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह को भी, ईश्वर को भी दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ता है और वजूद में आने के लिए बाप का भी सहारा लेना पड़ता है। और फिर वो मां के पेट से बाहर भी आता है। ये कितना गलत मैसेज जाएगा। फिर
जब बच्चा शक्ल बन के पैदा हुआ तो इतना कमजोर कि पेशाब और लेटरीन पायखाना भी बिस्तर पे करता है और उसकी मां उसको साफ कराती है। क्या ईश्वर इतना कमजोर भी हो सकता है? भूख लगे तो रोए और मां उसको दूध पिलाए। ये सब बेबसी और कमजोरी की अलामात हैं। यही हाल कृष्ण जी का था। और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। एक शिकारी ने हिरण का शिकार करना चाहा, तीर में जहर लगा हुआ था, विष, और वो हिरण को मारा, निशाना चूक गया। कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगता है और उस तीर में लगे हुए जहर से कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। ये हमारी किताबें नहीं कह रही है, आपके ग्रंथ कह रहे हैं। क्या किसी भगवान को या ईश्वर को कोई तीर मार सकता है? और अगर तीर में लगे हुए जहर से ईश्वर ही मर जाए तो फिर ईश्वर की शक्ति रह क्या जाती है? इसी से हमारे हिंदू भाइयों में यह अकीदा पैदा हुआ, यह आस्था पैदा हुई कि आत्मा ही परमात्मा है। हम लोग भी, हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया भर की मिट्टी से उनका पुतला बनाया और पुतला बनाने के बाद उसमें रूह डाली, फूका। जो फूका था वो रूह जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर आई, तो उसी को हिंदू धर्म के अंदर यह कहा गया है कि वो रूह जो है, जो अल्लाह ने फूका था, जो ईश्वर ने, उसको कैसे मौत आ सकती है? और यह हकीकत है कि रूह कहां मरती है? बॉडी मरती है, रूह तो निकाल ली जाती है। जो फरिश्ते उसको लेकर, अच्छे हैं फरिश्ते, अच्छी बॉडी है, अच्छा नेक काम किया है, तो अच्छे फरिश्ते, मलकुल मौत जब रूह को निकाल लेता है तो नेक फरिश्तों के हवाले कर देता है, और बुरा आदमी है तो उसकी रूह को मलकुल मौत निकाल के उन फरिश्तों को दे देता है जिनको बुरे लोगों की रूह को ले जाने का हुक्म दिया गया है। वो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वो ईश्वर का एक जुज है, अल्लाह का के मुंह से निकले हुए फूंक का एक पार्ट है, लिहाजा वो भी अल्लाह है। इसलिए क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम लोग, यह हमारा अकीदा यह है कि आत्मा को परमात्मा नहीं माना जा सकता है। अगर आत्मा ही को परमात्मा मान ले तो बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। जर्जीस साहब के अंदर भी ये रूह है, यही आत्मा है, इसी को परमात्मा अल्लाह मान ले। और एक औरत के अंदर भी रूह है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको भी परमात्मा मान ले। तो मेरे अंदर भी अल्लाह, उसके अंदर भी अल्लाह, मेरे अंदर भी ईश्वर, उसके अंदर भी ईश्वर। और जब शादी होती है, शौहर जब अपनी पत्नी से संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह से हम बिस्तरी कर रहा है, ईश्वर ईश्वर से मिल रहा है। उसके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा परमात्मा के साथ संभोग कर रहा है। एक आदमी ने बंदूक उठाई और एक आदमी को शूट कर दिया, एक मारने वाला एक मरने वाला। मारने वाले में भी आत्मा है, मरने वाले में भी आत्मा थी, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा ने परमात्मा ही को मार दिया। एक अल्लाह मार रहा है और दूसरा अल्लाह मर रहा है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यह हमारा अकीदा नहीं हो सकता।